अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। जैसे कि कुछ एलिमेंट है, जैसे इसेंशियल एलिमेंट, उनकी एक एवरेज मतलब एक कंसंट्रेशन के बाद जब उनकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है तो उनकी डिफिशियंसी प्लांट में शो होने लगता है। डिफिशियंसी मतलब उसकी कमी शो होने लगती है प्लांट के अंदर, ठीक है। इसी को हम डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, देखो, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट के एक पार्टिकुलर एक कांस्टेंट मतलब कंसंट्रेशन, एक मतलब जैसे कि मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि मान लो कि 10 5 मिली पर मोल, मिली मोल पर 10 ग्राम, इससे अगर कम होने लगा तो प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड हो जाता, मतलब उसके डिफिशियंसी शो करने लगता है। डिफिशियंसी में अब क्या करेगा प्लांट, प्लांट में किसी चीज का डिफिशियंसी होगा तो जैसे कि ह्यूमन में कुछ डिजीज होती है तो कुछ सिम्टम्स शो होता है, तो इसे ही प्लांट के अंदर किसी चीज का, जब किसी एलिमेंट का, इसेंशियल एलिमेंट का जब डिफिशियंसी होता है तो क्या करता है प्लांट, एक सिम्टम शो करता है। मतलब जैसे पत्ते गिरने लगेंगे या पत्ते पीले पड़ गए या कोई मतलब और सारे मतलब जो वेन है वो येलो हो गया, ब्लैक हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स शो करते हैं प्लांट के अंदर। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की डिफिशियंसी को शो करते हैं। मतलब डिफिशियंसी कब होता है, जब एक कंसंट्रेशन, जिसको हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं, उसके नीचे प्लांट का ग्रोथ मतलब डिक्रीज हो जाता, प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन मतलब जिस कंसंट्रेशन पे प्लांट का ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे उससे नीचे होगा तो प्लांट के अंदर सिम्टम्स होने लगता है डिफिशियंसी सिम्टम, मतलब उस एलिमेंट की, जिस पार्टिकुलर एलिमेंट का कमी हो गई है प्लांट के अंदर, ठीक है। अब देखो, absent of any particular element plants or certain morphological change। morphological change मतलब उसके appearance में, morphology में changes, external appearance, externally कुछ कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, लीफ गिरने लगेंगे, मतलब डिजीज टाइप के शो होने लगेगा। देखो आप, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बिलो प्लांट कोई मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम शो करता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। इसेंशियल एलिमेंट इज सेड टू डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट, मतलब इसके कंसंट्रेशन के बिलो जाने पे ये सिम्टम शो करने लगता है, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे जाने पे। ये चार 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 टॉपिक मैंने एक ही साथ डिस्कस कर लिया। आप वीडियो रोक के लिख सकते हो कि क्या क्या है चारों टॉपिक, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या, मेनली इसमें क्या है, जैसे कि डेफिशिएंसी मतलब क्या है, डेफिशिएंसी मतलब कमी ऑफ एनी एक्स वाई एलिमेंट। अब उससे रिलेटेड प्लांट के अंदर कोई फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, जैसे कि कोई अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर, तो लीफ का रंग कलर मतलब ग्रीन से येलो होने लगेगा, तो ये क्या हो रहा है, किसी एलिमेंट की कमी हो जा रही है। अब मॉलिबेडनम है तो मॉलिबेडनम क्या करता है, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला नाइट्रोजन का कंपोनेंट होता है उसका क्या करता है, मेटाबॉलिक कराता है। तो अगर मॉलिबेडनम घट जाता है तो उसमें क्या होगा, मॉलिबेडनम के से रिलेटेड जो भी मतलब फंक्शन है वो रिटार्ड हो जाएगा, उसका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स शो करने लगेगा। और प्लांट जिस कंसंट्रेशन पे अच्छे से ग्रोथ करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। जो भी इसेंशियल एलिमेंट के कंसंट्रेशन होता है जिसपे प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होता है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, और मॉर्फोलॉजी में प्लांट के ऊपर वाला एक्सटर्नल अपीयरेंस में जो सिम्टम्स होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंज। कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज प्लांट के पार्ट में दिखने लगते हैं, ठीक है। अब हम सॉरी कुछ ज़्यादा ही आ गए हम। हाँ, अब देखो, डेफिशिएंसी सिम्टम वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, डिजीज अपीयर व्हेन द
देखो अब क्या होगा, जैसे कि मान लो कि मैग्नीशियम की वजह से लीफ जो है येलो होने शुरू हो गया, तो जैसे हम प्लांट को मैग्नीशियम प्रोवाइड कर देंगे वो सिम्टम डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट अगर उसका डिफिशियंसी प्लांट के अंदर हुई है तो अगर हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, प्लांट को दे देंगे, प्लांट के मतलब खाद के रूप में अगर दे देते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में, तो प्लांट उस सिम्टम को डिसअपीयर करता है क्योंकि वो अब उसको मिलने लगा। डेफिशिएंसी सिम्टम में वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अब देखो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। अगर मान लो कि कोई मेटाबॉलिक से रिलेटेड एलिमेंट है तो मेटाबॉलिक को बिलोंग करेगा। कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो स्ट्रक्चरल कुछ सिम्टम शो करने लगेंगे। तो सबका अलग अलग होता है, हर एक एलिमेंट का जो डेफिशिएंसी सिम्टम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप देखो जैसे डेफिशिएंसी सिम्टम एक टर्म पे आता है मोबिलिटी ऑफ मिनरल्स। जैसे कि आप मान लो कि बहुत सारे एलिमेंट क्या होते हैं जब लीफ यंग होता है, जैसे कि इसमें देख लो, जैसे कि ये वाला लीफ तुम्हें दिख रहा है, तो ये जो ऊपर बना हुआ है ये लीफ कौन सा है? यंग लीफ है और ये ओल्ड लीफ है। अब इसका देखो ये मतलब ये क्या होगा, अब टाइम टू टाइम मतलब अब क्या होगा, जैसे कि इसके ये उतने अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा होगा, ये एजेड हो गया है, तो क्या होता है कुछ एलिमेंट क्या होते हैं यहाँ से मूव करके यंग लीफ की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये मतलब मूव करके एलिमेंट इधर चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे लीफ ओल्ड होते चला जाएगा तो उसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट जो कि उसको अब काम में नहीं आ रहा है, अब अगर वो पत्ता गिर जाता है, वो लीफ अगर गिर जाता है तो जो एलिमेंट है वो बर्बाद हो जाएगा, फिर प्लांट को अर्थ से लेना पड़ेगा वाटर के थ्रू। लेकिन अगर इस लीफ के पास है तो क्या करता है प्लांट इस लीफ से यंग लीफ की तरफ उसको भेज देता है, नए लीफ की तरफ। तो इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे जैसे कि सूखे पत्ते हो गए तो इसका एलिमेंट हरे पौधों, हरे पत्तों के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं जो इसके स्ट्रक्चरली वो इसमें फिक्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, वो क्या करते हैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने में काम आते हैं। तो इसलिए ये यहाँ से मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से अब यंग जो लीफ है ना उसमें इसका सिम्टम देखने लगता है। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। जैसे कि कोई एलिमेंट है जो मोबिलिटी शो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका जैसे कि मान लो कि इसमें मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम मोबिलिटी का मोबाइल इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मूव करके आगे यंग लीफ में चला जाएगा। तो जैसे इस लीफ से मैग्नीशियम यंग लीफ में जाएगा तो इस वाले लीफ में क्या होगा, उसका डिफिशियंसी शो होने लगेगा। जैसे कि ये पुराना वाला लीफ में इसके डिफिशियंसी शो होने लगेंगे। अब देख लो ये वाला लीफ कैसे येलो हो गया, क्योंकि यहाँ से मैग्नीशियम मूव करके अगले एलिमेंट में चला गया है, अगले लीफ में चला गया है, न्यू लीफ में चला गया। तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट जो लीफ है वो क्या हो गया, येलो होना शुरू हो गया। तो इसे इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट मोबाइल होते हैं, जो एलिमेंट मतलब मूव करते हैं, उनका सिम्टम सबसे पहले कहाँ दिखता है, ओल्ड लीफ के अंदर। जो एलिमेंट मूव कर सकते हैं उनका सिम्टम कहाँ दिखता है, ओल्ड लीफ के अंदर, याद रखना। लेकिन जो एलिमेंट मूव नहीं कर सकते उनका सिम्टम कहाँ दिखता है, यंग लीफ की तरफ, क्योंकि यहाँ से एलिमेंट गया ही नहीं इसके पास, तो इसके पास डिफिशियंसी ही रहेगी ना न्यू लीफ के पास, तो यहाँ पे डिफिशियंसी शो करने लगता है। अगर किसान इसको अदर से मतलब क्या बोलते हैं एक्सटर्नली नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बाहर से नहीं दे रहा है, तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं जो मूव नहीं करते हैं एलिमेंट, उनके सिम्टम यंग लीफ में दिखने लगता। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से है, पहले तो हम इसके क्लियर कर लेते हैं, रुक जाओ। डिफिशियंसी सिम्टम वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अब देखो मोबाइल, देखो पार्ट ऑफ प्लांट दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम आल्सो डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट, मैंने बता दिया। फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबाइल विदिन द प्लांट एक्सपोर्ट टू यंग, मतलब जो एक्टिवली मोबाइल होते हैं वो क्या करते हैं, ओल्ड से यंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, डेवलपिंग टिश्यू मतलब जो
न्यू लीफ के जो टिश्यू डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर वो काम में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अब ओल्ड लीफ क्या करता है, वो तो झरना ही है उसको। डेवलपिंग टिश्यू डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन ओल्ड लीफ। मैंने बताया था ना कि अगर कोई एलिमेंट मोबाइल है, कोई एलिमेंट मूव कर रहा है, तो उसके डेफिशिएंसी फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ दिखते हैं, उसके डेफिशिएंसी फर्स्ट ऑफ ऑल दिखेगा ओल्ड लीफ के अंदर, पुराने पत्तियों के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस फर्स्ट विजिबल इन सेनेसेंट लीफ, मतलब पुराने लीफ, ओल्ड लीफ जो कि सेनेसेंट में जा रहा है, मतलब अब झलने वाला है वो पत्ता, उसमें दिखते हैं। जो जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, सल्फर, सॉरी सल्फर नहीं, फास्फोरस। सल्फर किस में आता है, सल्फर आता है, सल्फर और कैल्शियम आता है किसमें, जो कंस्टिट्यूशन है, मतलब जो मोबाइल नहीं है, मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा वीडियो रोक के देख लेना, लिख लेना, अगर ताकि याद रहेगा। इन ओल्ड लीफ बायोमोलिक्यूल containing their element are broken down making essential advisable for the mobility of young leaf। ये चीजें मैंने बता दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब आगे वाला टॉपिक क्या है, देखो डेफिशिएंसी ऑफ सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीफ वेयर द एलिमेंट आर रिलेटिवली इमोबाइल। देखो इमोबाइल, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर कोई एलिमेंट इमोबाइल है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता है ओल्ड लीफ से यंग लीफ की तरह, तो उसका सिम्टम कहाँ दिखेगा, क्योंकि पुराने लीफ से नए लीफ में गया ही नहीं, तो नए लीफ में उसके सिम्टम शो करने लगेगा। फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है यही कहना चाह रहा है, नॉट ट्रांसफर आउटर, बस यही कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसके एग्जाम्पल में सल्फर और कैल्शियम आता है। सल्फर और कैल्शियम तुम्हें याद करके रखना है, जो कि एलिमेंट मोबाइल नहीं होते, मूव नहीं करते हैं, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं लीफ के, इसलिए वो मोबाइल नहीं होते हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते हैं। अदर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल hence not easily release, मतलब ये एलिमेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं लीफ के या उसके टिश्यू के, इसलिए मोबाइल मतलब मूव नहीं कर सकते, वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दिस एस्पेक्ट टू मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंट। देखो तो आप समझ में आ गया सारे डेफिशिएंसी सिम्टम में, आपको कोई दिक्कत है। आप देखो आगे हम बढ़ते हैं। देखो एक एलिमेंट का डेफिशिएंसी सिम्टम, मतलब मान सपोज क्या है, जैसे कि मतलब बहुत सारे एलिमेंट का एक ही सिम्टम हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट है जिसकी डेफिशिएंसी सिमिलर सिम्टम शो कर सकता है, यही कहना चाह रहा है फर्स्ट 8 पॉइंट। यू कैन सी फ्रॉम द अबव द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम। मतलब देखो एक तो एक सिम्टम बहुत सारे एलिमेंट को हो सकता है, एक सिम्टम बहुत सारे एलिमेंट का हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड मतलब एक ही सिम्टम बहुत सारे एलिमेंट के भी शो कर सकते हैं। इसमें क्या करें, सिम्टम दे सकते यू कैन सी अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट के कॉज मल्टीपल सिम्टम। देखो अगर कोई एक एलिमेंट मतलब उसका डेफिशिएंसी हो जाती है तो मल्टीपल ऑफ सिम्टम शो कर सकता है। कोई एक एलिमेंट का अगर डेफिशिएंसी किसी प्लांट के अंदर हो जाती है तो वो मल्टीपल ऑफ सिम्टम शो कर सकता है। देखो दो पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझो क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट होती है। एक एलिमेंट के मल्टीपल ऑफ सिम्टम हो सकते हैं, एक पॉइंट ये कह रहा है कि एक एलिमेंट का मल्टीपल ऑफ सिम्टम हो सकते हैं। अगर कोई मतलब एक एलिमेंट है मेटाबॉलिक में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम मान लेते हैं, मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट भी है। तो देखो दो तरह तो वही हो गए ना, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो मैग्नीशियम की कमी कई जगह दिखेगा, कितने जगह दिखेगा, दो जगह। एक तो एंजाइम को इफेक्ट करेगा, एक तो क्लोरोफिल का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक एलिमेंट का सिम्टम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि मतलब मल्टीपल ऑफ एलिमेंट सिमिलर सिम्टम को शो करते हैं, मतलब से अगर उनके डिफिशियंसी हो जाए तो सिमिलर सिम्टम अपीयर होता है। Hence the identified deficient element one have studied the all symptom develop in the all various part of plant and
स्टैंडर्ड टेबल। देखो अब क्या होता है, जैसे कि प्लांट जो साइंटिस्ट होते हैं क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं कि मैग्नीशियम के सिम्टम ए शो कर रहा है, मैग्नीज का सिम्टम ए शो कर रहा है, ये सिम्टम बना के अपने पास में रखते हैं। अब अपने पास में रखेंगे, जैसे कि किसी प्लांट के पास गए, तो देखे कि ये सिम्टम ए इस चीज से बिलोंग कर रहा है, तो उसको तुरंत देख के बता देंगे कि ये इससे मैच कर रहा है, तो इसके अंदर इसका मतलब हुआ है। मतलब जैसे कि एक चार्ट बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सारे एलिमेंट, उसके डेफिशिएंसी और उसके सिम्टम सारे लिखे रहते हैं, तो उससे पता करना आसान हो जाता है। इसे यही कह रहा है 9th नंबर पॉइंट। मस्ट आल्सो अवेयर दैट डिफरेंट प्लांट आल्सो रिस्पॉन्स डिफिशिएंटली द डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। देखो मल्टीपल ऑफ प्लांट में सेम तरह की मतलब डिफिशियंसी हो सकता है अलग अलग एलिमेंट के लिए। मैंने बोला था ना कि इनसे में कि एक ही सिम्टम शो करता, मतलब बहुत सारे एलिमेंट के डिफिशियंसी एक ही सिम्टम को शो कर सकता है। 10th नंबर पॉइंट यही है, सिंपल सी, और कुछ नहीं है। अब हम लास्ट में पढ़ रहे हैं कुछ मतलब प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी और उनके एग्जाम्पल। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसलिए इसको आप केयरफुली याद कर लो। मेरे साथ ही मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखो क्लोरोसिस क्या होता है, लॉसेस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ए लीफ, द सिम्टम इज काउजेस बाय डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। देखो क्लोरोफिल के लॉस होना उसको बोलते हैं क्लोरोसिस। अब इसमें देखो, इसमें मैग्नीशियम फिर आयरन, दो चीजें होती है जो कि जैसे कि आयरन क्या होता है, आयरन क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में काम आता है। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम उसके खुद का कंपोनेंट है क्लोरोफिल के अंदर। नाइट्रोजन, ये याद रखना है, सारे चीजें इसके डेफिशिएंसी के कारण बन चुकी है। देखो नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से एलिमेंट का मतलब डेफिशिएंसी बहुत सारी, जैसे मैग्नीशियम का अगर आयरन का डेफिशिएंसी हो गया तो मैग्नीज के डेफिशिएंसी शो करने लगेगा, मॉलिब्डेनम का डेफिशिएंसी शो करने लगेगा, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्रोसिस में मतलब क्या होता है, डेड मतलब टिश्यू का डेट होना शुरू हो जाता है, वो टिश्यू मरना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। पार्टिकुलर लिव टिश्यू ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम, इसके वजह से नेक्रोसिस होता है। तो ये याद कर लेना, लिख के और याद कर लो। नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, और क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का लॉस होना, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो रहा है, और नेक्रोसिस मतलब जो लीफ के टिश्यूज हैं उनका डेट हो रहा है, वो मतलब वो मर रहे हैं जो लीफ के टिश्यूज हैं। ठीक है, लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम काज एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को रोक सकता है कौन कौन से, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम। ओके, सम एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम फ्लोरिंग इन देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट लो। मतलब कुछ हैं जो कि अगर उनके कंसंट्रेशन कम हो जाए तो प्लांट के अंदर फ्लोरिंग नहीं हो पाएगा, फॉल फ्रूट नहीं उग पाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, इनके लो कंसंट्रेशन होने से, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से लो होने पे। तो चलो इस सबको हम एक शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं ताकि जल्दी याद रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक होता है आई थिंक। देखो डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होता है, डेफिशिएंसी मतलब किसी एलिमेंट के, इसेंशियल एलिमेंट के अपने क्रिटिकल कंसंट्रेशन से उसके कंसंट्रेशन घट जाना, अपने क्रिटिकल कंसंट्रेशन से उसके कंसंट्रेशन घट जाना, इसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। और इसके वजह से जो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते हैं, प्लांट के जो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज आते हैं, उसको सिम्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है जिसपे प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल से होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम एलिमेंट ऑफ एनी डिसअपीयर। अब देखो जैसे कि हम उस एलिमेंट को दे देते हैं प्लांट को, प्लांट में उसका डेफिशिएंसी शो हो रहा था, तो हम जैसे उसको देते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाता है वो डेफिशिएंसी। ठीक है,
जैसे हम प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। अब मोबिलिटी से कैसे अफेक्ट होता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं मोबिलिटी से कैसे अफेक्ट होता है। देखो, जैसे कि कोई भी एलिमेंट अगर वो मोबिलिटी शो कर रहा है प्लांट के अंदर, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ चला जा रहा है, तो उसका डिफिशियंसी फर्स्ट ऑफ ऑल किस में शो होता है, ओल्ड लीफ में, पुराने लीफ में, क्योंकि वहां से जैसे न्यू लीफ बनता है तो वहां से मटेरियल क्या होता है, वो एलिमेंट मूव करके न्यू लीफ की तरह चला जाता है, क्योंकि वो न्यू टिश्यू बनाने में वो काम आ जाता है, ठीक है। और जो पुराने टिश्यू होते हैं उनमें उसका काम तो होता नहीं है, तो इसलिए क्योंकि इसको झड़ना होता है, फाइनली एजेड हो चुका है। तो ये भी फिगर देख लो, जैसे कि जो पुराने टिश्यू मतलब लीफ है वो क्या हो गया, येलो हो गया है, और जो नए होते हैं ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब जो एलिमेंट वो पुराने से नए की तरफ चले जाते हैं। इसमें कौन पोटेशियम आता है, पोटेशियम मैग्नीशियम वगैरह आते हैं इसमें, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से मोबाइल एलिमेंट होते हैं। अब देखो मोबिलिटी कैसे अफेक्ट करता है, जैसे कि जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं मोबाइल एलिमेंट होते हैं वो मूव कर जाते हैं ओल्ड लिप से यंग लिप में, लेकिन कुछ जो मोबाइल नहीं होते हैं, ई मोबाइल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनका डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ शो होता है, सॉरी यार, देखो अब इसमें सल्फर जो इमोबाइल हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं वो कौन सा, सल्फर और कैल्शियम है। सल्फर और कैल्शियम जो मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, सल्फर और कैल्शियम जो मूव नहीं कर सकते हैं। अबव द डेफिशिएंसी, अब मैंने बताया था कि अगर कोई एक सिम्टम बहुत सारे मल्टीपल ऑफ एलिमेंट के डिफिशियंसी से हो सकता है, एक सिम्टम मल्टीपल ऑफ एलिमेंट के डिफिशियंसी से हो सकता है। मल्टीपल ऑफ डेफिशिएंसी किसी एक एलिमेंट की वजह से हो सकता है, एक एलिमेंट है और मल्टीपल ऑफ फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो जैसे इस एलिमेंट की कमी होगी तो मल्टीपल ऑफ फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उस फंक्शन से रिलेटेड जितने मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट होगा, वो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा, वो सारे इफेक्ट हो जाएगा। तो एक एलिमेंट बहुत सारे मतलब सिम्टम शो कर सकता है, एक एलिमेंट के डिफिशियंसी बहुत सारे सिम्टम को शो कर सकता है, और बहुत सारे सिम्टम किसी एक एलिमेंट के लिए हो सकते हैं। मतलब देखो इसके फंक्शन से ही दोनों पॉइंट रिलेटेड है। अगर एलिमेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो दोनों सिम्टम होगा, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट की वजह से मल्टीपल ऑफ सिम्टम हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ एलिमेंट की वजह से एक सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्लांट के स्टडी कैसे करना चाहिए, तो जैसे एक टेबल बना लो, उसमें क्या करो, सिम्टम रख लो, साइंटिस्टों का काम है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्रोसिस क्लोरोसिस से सारे पढ़ लिए हमने, ठीक है। मतलब किसकी वजह से कौन कौन से होता है ये तो हम पढ़ ही लिए थे। अभी एक बार वीडियो रोक के थोड़ा देख लो, ये याद करने वाला है। चलो तो बस, अगर नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो।